एक से 30 साल पहले रिपब्लिक के एक छोटे से गांव में एक 18 साल का लड़का थॉमस बाटा लकड़ी की अलमारी में सजे जूते के साथ एक सपना देख रहा था। यह सपना सिर्फ एक दुकान चलाने का नहीं था, बल्कि एक सपना बदलाव लाने का था, जिससे हर गरीब के पैर में जूते हो सके। जबकि उस वक्त जूतों का दाम इतना ज्यादा था कि लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। लेकिन सवाल ये था कि क्या यह सपना सच हो पाएगा। दोस्तों, मैं उसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो आज 15% मार्केट शेयर के साथ भारत के फुटवेयर इंडस्ट्री की लीडर बन चुकी है। यह कहानी है बाटा की। थॉमस बाटा को उस वक्त यह एहसास भी नहीं हुआ होगा कि एक छोटा सा बिजनेस एक दिन दुनिया के कोने कोने में फैल जाएगा। आमतौर पर भारत में एक ऐसा नाम बनाएगा कि लोग इसे अपनी विरासत मान बैठेंगे, क्योंकि भारत के मैक्सिमम लोग बाटा को एक इंडियन ब्रांड समझते हैं। यह वही ब्रांड है जो आपको हर इंडियन घर में दिखाई देगा। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी डिटेल में। 1894 चेक रिपब्लिक का एक छोटा सा गांव, यहाँ जन्मा एक लड़का जिसका नाम था टॉमस बाटा। टॉमस का जन्म एक गरीब मूची परिवार में हुआ था। उनके पिता हाथ से जूते बनाते थे, लेकिन हालात इतने खराब थे कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नहीं मिलती थी। बचपन से ही टॉमस ने अपने पिता के साथ जूते बनाना सीखा, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल रहता था, क्या मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। 18 साल की उम्र में टॉमस ने अपने भाई बहन के साथ मिलकर सिर्फ 320 रुपए उधार लेकर जूते बनाने का काम स्टार्ट किया, खुद का बिजनेस शुरू किया। पर असली चुनौती अब आई जब शुरुआती कुछ महीनों में ही कारोबार ठंडा पड़ गया। जिस बिजनेस के लिए उन्होंने उधार लिया था वो बर्बाद हो गया था। उनके बनाए जूते कोई खरीद भी नहीं रहा था। टॉमस के पास पैसे खत्म हो गए थे, यहाँ तक कि उनके पास खुद जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। लोगों ने कहा यह लड़का बिजनेस के लायक नहीं है, लेकिन टॉमस ने हार नहीं मानी। यहीं पर उन्हें एक आइडिया आया, अगर गरीब आदमी होंगे चमड़े के जूते नहीं खरीद सकता तो क्या ना जूते ऐसे बनाए जाएं कि सस्ते, टिकाऊ और आरामदायक हों। यहीं से जन्म हुआ कैनवास शूज का। टॉमस ने चमड़े की जगह कैनवास का इस्तेमाल किया, जो सस्ता था, जल्दी बनता था। लोगों को यह सस्ते और हल्के जूते पसंद आने लगे और देखते ही देखते बाटा का बिजनेस चल पड़ा। धीरे धीरे बाटा पूरे यूरोप में फैलने लगा। टॉमस ने जूते बनाने में मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया और बाटा फैक्ट्री से जूते बनाने वाला दुनिया का पहला ब्रांड बन गया। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा झटका, टॉमस बाटा की मौत। 1932 में टॉमस बाटा सिर्फ 56 साल के थे। एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। पूरा यूरोप सदमे में था, क्या अब बाटा खत्म हो जाएगा। लेकिन टॉमस का सपना जिंदा रहा। उनके भाई और बेटे ने तय किया कि बाटा सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, अब इसे दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाया जाएगा। 1931 में बाटा ने भारत में पहली फैक्ट्री कोलकाता के बटा नगर में लगाई। उस समय भारत में जूते पहनना भी एक लग्जरी थी। गरीब लोग नंगे पांव चलते थे। बाटा ने सबसे सस्ते और टिकाऊ जूते बनाए ताकि हर भारतीय जूते पहन सके। धीरे धीरे बाटा भारत का सबसे भरोसेमंद जूता ब्रांड बन गया। स्कूल शूज से लेकर ऑफिस वियर तक हर किसी के पास बाटा एक ऐसा जोड़ा जरूरी था। आज बाटा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। हर दिन 10 लाख से ज्यादा जूते बिकते हैं। बाटा का कुल कारोबार 18,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर एक गरीब मोची का बेटा जिसने खुद गरीबी देखी दुनिया का सबसे बड़ा फुटवेयर ब्रांड बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं हुआ, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी।